प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर हुई सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने को प्राथमिकता बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली और दिल की दूरी खत्म हो। प्रधानमंत्री ने इस बैठक के बाद ट्वीट किया, हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। परिसीमन तेज गति से होना चाहिए ताकि चुनाव हो सके और जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिले जो जम्मू कश्मीर के विकास पथ को ताकत दे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक को प्रगतिशील जम्मू कश्मीर की दिशा में चल रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम बताया है। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, परिसीमन के तुरंत बाद चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं को मौका मिले। जम्मू कश्मीर में एक मौत भी बहुत दुखदाई है। राजनीतिक मतभेद के बावजूद देश हित में काम हो। जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके हर समुदाय तक विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सर्वदलीय बैठक को 20 मिनट तक संबोधित किया। गृह मंत्री ने आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी के विकास की जानकारी पार्टियों के सामने रखी। गृह मंत्री ने राजनीतिक पार्टियों को भरोसा दिया कि परिसीमन प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी होगी। गृह मंत्री ने बताया, केंद्र सरकार पंचायतों को मजबूत करने का काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास की प्रतिबद्धता जाहिर की है। हम जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। परिसीमन और शांतिपूर्ण चुनाव संसद में किए गए वादे के अनुसार राज्य का दर्जा बहाल करने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भारत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि खुले में न सही पाकिस्तान के साथ बंद कमरे में भारत सरकार की बातचीत हो रही है। खबरों के मुताबिक ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। बेशक खुलेआम नहीं, बंद कमरे में तो कम से कम हम बात कर ही रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 पर कोई बात नहीं हुई। हालांकि उन्होंने 370 पर कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही और उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की बात का तो समर्थन किया, लेकिन परिसीमन को गैर जरूरी बताया। हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलग किया गया? प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं हो जाती तब तक वो लड़ती रहेंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत परेशान है। जोर से सांस लेने पर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे। महबूबा ने एक बार फिर दोहराया कि किसी भी कीमत पर कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना मंजूर नहीं है। साथ ही मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा फिर से छेड़ दिया। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.